अयोध्या में लवकुश के प्रपौत्र ने पहले बहुत विशाल मंदिर बनवाया था। बाद में वो सब सैकड़ों हजारों वर्षों में पूजा का हो गया। विक्रमादित्य, सम्राट विक्रमादित्य का नाम सुना हुआ है। उन्होंने तय किया कि राम जन्मभूमि पर कोई मंदिर नहीं है, रामलला का मंदिर बनना चाहिए। वो अपने एक सेना की टुकड़ी लेकर वहाँ गए थे। वहाँ देखा, कहीं कुछ पता नहीं लग रहा था कहाँ है मंदिर, क्या है। मकर संक्रांति का दिन था। एक घोड़े पर सवार एक सज्जन सरयू में स्नान करने के लिए गए थे। तो जा रहे थे तो वो श्याम वर्ण थे। लौटते समय स्नान करके आए तो वो गौर वर्ण हो गए, यानी श्याम की जगह गोरे हो गए। विक्रमादित्य ने पकड़ लिया, परिचय किया। उन्होंने बताया कि मैं प्रयागराज हूँ, मकर संक्रांति को सरयू में स्नान करने के लिए आता हूँ और एक वर्ष में मैं श्याम वर्ण हो जाता हूँ, नहा लेता हूँ, और वर्ण हो जाता हूँ, इसलिए आया। आप लोग आए हैं इतनी दूर से, हम यहाँ राम जन्म को रामलला का मंदिर बनवाना है। वो कौन सा जन्म स्थल है भगवान रामलला का, उस स्थान की तलाश में कोई बता नहीं पा रहा। सब ठहरे हो गए थे पूरे। तो उन्होंने बताया कि सायंकाल के समय एक गाय वो अपने चारों थनों का दूध वहाँ निकालती होगी। जिस स्थान पर छोड़ती है आप नजर रखो, देखो, वही स्थान रामलला का नीचे मंदिर है। रामलला के लिए दूध निकालती है। ये किया गया, उनका पकड़ ली, ध्यान में आ गया। उस स्थान को खुदाई करवाई, बाद में कोई रामलला का मंदिर निकला था। एक विशाल मंदिर बाद में विक्रमादित्य ने बनवाया था, जिसको मुसलमानों ने तोड़ करके, जो अभी तक संघर्ष चला था, इस प्रकार गाय के कारण से रामलला का पता लगा मंदिर कहाँ है। ये जो तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश देश का सबसे संपन्न, दुनिया का भी बहुत महत्वपूर्ण मंदिर, ऐसा वो मंदिर है। वो जो प्रतिमा है बालाजी की, वो कहाँ से मिली? एक छोटे राजा की गाय चराने एक व्यक्ति ले जाता था। अपनी भी गाय उसके पास दो चार थी। एक अच्छी सुंदर गाय, उसका दूध नहीं निकलता था। उस लड़के पर आरोप लगाया, लड़का नहीं व्यक्ति था, कि तुम हमारी गाय का दूध निकाल लेते हो। जब क्यों निकालेंगे, हमारे 4 का पहले से ही है। कौन निकालता है, क्या होता है? तो उसके पीछे लगा दिया गाय के पीछे, आकर देखेगा कहीं डाल जाए। तो एक गाय, वही गाय जो सायंकाल के समय लौटने से पहले एक ऊंचाई पर एक बड़ा ठेरा था, एक पेड़ था, वहीं पास में गाय अपने चारों थनों का दूध वहाँ छोड़ गई। कुल मिलाकर पकड़ में आ गया कि वहाँ दूध छोड़ती है। वहाँ क्यों छोड़ती है ये तो पता नहीं था। बाद में उसकी खुदाई हुई, खुदाई में वो प्रतिमा निकली। खुदाई के समय यहाँ पर चोट भी लगी है, पत्थर छोड़ा टुकड़ा टूटा है। अच्छा तिलक लगने के कारण से वो दिखता नहीं है। उसी प्रतिमा को बहुत विशाल मंदिर जो बनाया आजकल तिरुपति बालाजी का मंदिर, वो मंदिर है। आदमी नहीं जानता कि मंदिर कहाँ है, प्रतिमा है जमीन में, क्योंकि गाय जानती है। गाय को पशु कहेंगे क्या? पशु है क्या? नहीं। इसी तरह से अनेकों ऐसे प्रसंग ध्यान में आते हैं। कानपुर में एक कार्यकर्ता हैं, लोक सेवा के सह संयोजक का विभाग है। बात 26-27 साल पुरानी है। वो नगर कार्यवाह थे एक नगर के। इनका एक ही पुत्र है, बीटेक
बीटेक में पढ़ता था, वो उसको दिखना बंद हो गया, आंखों से दिखना बंद हो गया। देखने में ठीक लग रहा था, आपको नींद आ रही है, आँख झपक रही है, आपको जरा थोड़ा सीधी करके, हाँ, तो वो जो है देखने में ठीक लग रहा था लेकिन दिखता नहीं था। बीटेक का छात्र, उससे हो गई, अकेला लड़का था, सारे इलाज दिखाया लेकिन कुछ पकड़ नहीं है, मामला क्या है, आज इलाज करें, क्या करें, डॉक्टर नहीं पड़ेगा। उनकी माँ गांव में रहती थी, एक गाय पालती थी। उस गाय को प्रातःकाल नहा धोकर के तैयार होकर गाय के कान में कहा, ऐसे हमारा कुत्ता उसको दिखना बंद हो गया है, आपको गोमाता कहते हैं, आप कुछ कर सकती है क्या? उस समय तो गाय क्या करे, इसे दिलाया, काम खत्म। 8 महीने बाद उस गाय ने एक बच्चा दिया, वो बच्चा अंधा निकला, इस लड़के की आँख ठीक हो गई। आज है वो लड़का, अभी भी है, भारत सरकारी नौकरी में इंजीनियर। इसको क्या कहेंगे? गाय पशु है क्या? नहीं। एक कन्नौज नाम का स्थान है उत्तर प्रदेश में, एक सुनसे कि पुत्र वधू को बच्चा होने वाला था, 15-20 दिन शेष थे। कष्ट हुआ होगा, जिस डॉक्टर को दिखाते होंगे, लड़का ले आकर के दिखाया, एक्सरे किया, अल्ट्रासाउंड किया, तो बताया कि लड़का मर गया, बच्चा मर गया है या मरने वाला है। इस बहू की भी जान बचाना मुश्किल पड़ेगा, तुरंत ऑपरेशन कराना होगा। लड़का बढ़ गया, पिता जो बताया वो थे नहीं जाए भागे भागे, पूरी गाय पालते थे। प्रातःकाल गाय के कान में कहा, समस्या बताइए ऐसा ऐसा। गाय भी बच्चा देने वाली थी और वो भी समस्या थी, अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसा करके गाय को निवेदन किया। रात्रि में 8 बजे गाय ने भी अपनी जान दे दी और वहां सामान्य डिलीवरी हो गई। उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? गाय केवल पशु मात्र है क्या? एक गोड़ा में अपने एक कार्यकर्ता है, राम प्रकाश शिव का नाम है, पहले प्रचारक थे, वापस आए, शादी हुई, बच्चे भी हुए। स्टील अलमारी का काम स्वयं बनाना चालू किया, छोटे रूप में। जगह एक पड़ी थी, मुसलमान में कब्जा करते 33 दुकानें बनाई, टेम्पररी। सबसे कहा कोई सहयोगी नहीं बना, मुसलमान घुराते थे और धमकाते थे। उन्होंने मुकदमा छोड़ दिया, 33 दुकानों में 33 मुकदमा छोड़ दिए। रोज तारीख, रोज पैसा खर्च हो, काम धाम बंद और सब टेंशन, और मुसलमान भी धमकाते थे। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। जहाँ दुकान बना रखी थी वहाँ एक बाबा जी जा रहे थे, गिरुआ बस्ती, बड़े साधारण बाबा, नंगे पाँव, गर्मी में तपते हुए जमीन पर। इन्होंने देख लिया, उन्होंने उसको बुला लिया बाबा जी को, निवेदन करके उनके पाए हुए धुलाए और भोजन कराया और विश्राम करने के लिए दे दिया गया। ये आप मत जाइए, आप विश्राम करिए। बाद में उठे होते 4-5 बजे, बाबा ने कहा, बच्चा हम तो चलते हैं, हमारे लाइफ में सेवा तो बता। इन्होंने अपना सारा बता दिया सेवा, ये कहानी है बाबा जी, क्या करें समझ नहीं आता। इतनी सी केवल बात, बच्चा, अरे महाराज इतनी सी बात बता रहे हो, हम तो बस परेशान हो रहे इसके लिए। एक गाय लाख नहीं से भी, एक बछिया लाख, उसको सदैव अच्छे ढंग से पालना, उसके संतान के बच्चों को भी किसी को बेचना मत, वैसे दे देना और अच्छे ढंग से सेवा कर, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, चिंता मत। अब एक सुन तो लिया, बाबा चले गए। रात में भोजन करते समय पत्नी को बताया कि बाबा ऐसा न कह गए। उन्होंने कहा ठीक तो है, क्या गया, बच्चों को दूध हो जाएगा, क्या दिक्कत पैदा होगी। एक बच्ची आ गई, सीनियर बच्ची, और वो 7-8 महीने बाद उसने बच्चा भी दिया, दूध देने लगी। उसके बाद एक मुकदमा एक सप्ताह में इनके पक्ष में आता चला गया। साल भर में सारे मुकदमे जीत गए। जो स्टील अलमारी का छोटा काम प्रारंभ किया था, वो बहुत बड़े रूप में आगे चल पड़ा, आज बहुत बड़े उद्योगपति हैं। तो क्या कहेंगे? बाद में बाबा बोल रहे तो बाबा नहीं, इसको क्या कहेंगे?
बाबा की बात फालतू बात थी क्या? गौ पालन कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है, ये उसे ध्यान में आना